हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया को शुरू किया था, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। जिसमें कि हम लोगों ने सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यानी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। इस पर एक क्लास और बची थी जो कि मैं इस क्लास में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे, सभी वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए अच्छे से आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसमें जाति प्रथा का विरोध एवं अछूतोत्तर आंदोलन के बारे में। ठीक है। अब हम बात करें इसके बारे में, तो आधुनिक काल में सबसे पहले गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। गांधी जी द्वारा सबसे पहले क्या किया गया आधुनिक काल में? ठीक है। सबसे पहले गांधी जी द्वारा क्या किया गया? हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, हरिजन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किन्होंने किया? तो किन्हें कौन किए थे? तो गांधी जी ने किए थे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हरिजन का मतलब होता है भगवान के लोग। हरिजन का क्या मतलब होता है? तो भगवान के लोग होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, तो गांधी जी के द्वारा ही हरिजन पत्रिका प्रकाशित की गई। हरिजन जो पत्रिका थी वो किनके द्वारा प्रकाशित की गई? तो गांधी जी के द्वारा ही प्रकाशित की गई थी। हम बात करते हैं आगे, तो 1932 में यानी 1932 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। गांधी जी के द्वारा ही हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की गई। कब की गई थी? तो 1932 में। ठीक है। भारत में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना भी किन्होंने किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। ठीक है। हम बात करते हैं आगे, तो जिसे अखिल भारतीय दलित संघ भी कहा जाता है। अब एक चीज समझिएगा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को क्या कहते हैं? तो अखिल भारतीय दलित संघ कहते हैं। तो सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे कि अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने किया था? तो कौन किए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो मिशन सोसाइटी की स्थापना बम्बई में की गई थी। आप देखिए 1906 में बी आर सिंधे के द्वारा डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना बम्बई में की थी। और 1906 में बी आर सिंधे के द्वारा एक और एसोसिएशन यानी की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 में। किसके द्वारा की गई थी? तो बी आर सिंधे के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? मुंबई की गई थी यानी बम्बई में की गई थी। और इसकी स्थापना 1909 में मद्रास में की थी। और इसी की स्थापना और मद्रास में कब की गई थी? तो 1909 में की गई थी। बम्बई में की गई थी 1906 में, मद्रास में कब किया गया था? तो 1909 में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिप्रेस क्लास मूवमेंट के बारे में, दलित वर्ग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय दलित संघ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुआ था 1942 में बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1942 में। कहाँ पे किया गया था? बम्बई में। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय दलित संघ की यानी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना। हम बात करते हैं आगे इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक थे बी आर अम्बेडकर। इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था बी आर अम्बेडकर का जन्म? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। और ये जाति से कौन से थे? ये कौन से जाति के थे? तो ये महार जाति के थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर कौन से जाति के थे? तो महार जाति के थे। और ये अपनी स्नातक कहाँ किए थे? जो मुंबई में। इन्होंने स्नातक की पढ़ाई कहाँ पे किए थे? मुंबई में। आगे हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, इनके बारे में। हायर एजुकेशन यानी बी आर अम्बेडकर जो उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में पड़ता है वहाँ, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से उन्होंने हायर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन प्राप्त किया था। आगे हम बात करते हैं इनके बारे में, तो ये 1923 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके भारत लौटे। ठीक है। 1923 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके क्या करे? कहाँ लौटे? भारत लौटे। और इन्हीं के द्वारा भारत में मजदूर संघ अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई। ठीक है। 1923 में ये बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके भारत लौटे और इन्हीं के द्वारा भारतीय मजदूर संघ और अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किया गया था। ठीक है। किनके द्वारा? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। इन चीज़ों को, मेरी बातों को बारीकी से आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति भी के अध्यक्ष रहे। कौन? बी आर अम्बेडकर। ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रहे। और इनके द्वारा 1936 में इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी की भी स्थापना की गई थी। इनके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और उन्हें मरणोपरांत और इन्हें बी आर अम्बेडकर को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। 1927 में इनके द्वारा मराठी समाचार प्रकाशित की गई, जो कि बहिष्कृत भारत कहलाती थी। ठीक है।
आगे हम बात करते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में, यानी सत्यशोधक समाज के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1873 में बम्बई में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? बम्बई में। कब किया गया था? 1873 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक थे ज्योतिबा फुले थे। 1872 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की गई जिसका नाम था गुलामगिरी था। ठीक है, 1872 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित किया गया जिसका नाम क्या था? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताइए बताइए किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया था? 1872 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बहुजन समाज सेवक के बारे में, बहुजन समाज मूवमेंट के बारे में, यानी बहुजन समाज आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी शंकरराव जाधव के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना शंकरराव जाधव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पूरी तरह से समाप्त हो चुका। अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछते जाते हैं तो एक भी प्रश्न आप किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुने होंगे और इन चीज़ों को आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको आपके एग्जाम में जहाँ से भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाए सभी प्रश्न आपसे बन जाए। ठीक है, और मैं एक लंबे टॉपिक को एक छोटे समय में सोचता हूँ रिवीजन के तौर पे कैसे आप रिवीजन कर पाएँ और कैसे आपके दिमाग में हर चीज़ें हर बातें बैठ जाए। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।